चाट तो आपने बहुत खाई होंगी, पर मैं आज आपके साथ सफेद मटर से बनी एक बिल्कुल अलग चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में तीखी चटपटी तो होती ही है, साथ ही बहुत टेस्टी भी होती है। उसी के साथ पापड़ी और बेसन के बारीक सेव की एकदम आसान और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी भी बताऊंगी। तो चलिए बिल्कुल देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप सफ़ेद मटर को 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करके रात भर के लिए सोक कर दिया था। अगर आप इसे रात भर सोक ना कर पाएँ तो कम से कम 6-7 घंटे के लिए तो इसे सोक जरूर करें। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर लो फ्लेम पर 3 विसिल आने तक प्रेशर कुकर में इन्हें बॉईल करूँगी। चलिए, इतने हमारा सफ़ेद मटर बॉईल होता है, हम यहाँ पापड़ी बनाने के लिए उसका डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी से नापकर 1 कटोरी मैदा ली है और बिल्कुल उसी कटोरी से नापकर मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। आज मैं यहाँ पापड़ी, आटे और मैदा दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़े से अजवाइन के दाने और बिल्कुल 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा डालूंगी। साथ ही इसमें मोइन के लिए 3 बड़े चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल भी डालूंगी। आप ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। अब ऑयल को मैदा में बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, इतना कि जब तक हमें क्रम्बली टेक्सचर न मिल जाए। जब मैदा में ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इस तरह से उसका एक मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर मुट्ठी इस तरह से बंधने लगे तो समझिए आटे में हमारा मोइन एकदम ठीक है। अगर ये बिखरने लगे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालकर अच्छे से दोबारा मिक्स करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम यहाँ आटे को गूंथना स्टार्ट करेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। यहाँ मैं मैदा को अच्छी तरह से गूंथकर एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लूंगी। देखिए, हमें बिल्कुल इस तरीके का डो चाहिए। अब मैं इस डो को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी। इतने हमारा डो रेस्ट कर रहा है, हम बेसन के सेव के लिए भी एक डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम बेसन लिया है, इसे मैं एक बाउल में डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 कड़छी भरकर चावल का आटा डालूंगी। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप उसकी जगह 1 चम्मच मैदा या उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूंगी। यहाँ हमें बेकिंग सोडे का ही यूज करना है और बिल्कुल 1 पिंच जितनी इसमें हल्दी डालूंगी। बेसन के सेव को क्रिस्पी बनाने के लिए अब मैं इसमें 2 चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल डालूंगी और अब इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से डो को लगाऊंगी। पानी हमें एक साथ बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हाथ से बेसन को इस तरह से मसलेंगे। ना तो हमें एकदम हार्ड डो लगाना है और ना ही हमें इसे एक बैटर जैसा तैयार करना है। बस इस तरीके का एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर इस तरीके से रख दूंगी। इतने हमने बेसन के सेव के लिए डो तैयार किया। हमारा पापड़ी के लिए बनाया हुआ डो भी तैयार हो चुका है। एक बार फिर से मैं आटे को अच्छी तरह से मसलूंगी और मसल कर मैं इसे एकदम चिकना कर लूंगी। देखिए, हमारा डो एकदम परफेक्ट है। अब मैं इस आटे को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी और एक पार्ट को हाथों में रोल करके इस तरीके से एक चिकनी लोई बनाकर तैयार कर लूंगी। इसी तरह से मैंने तीनों पार्ट्स को अच्छी तरह से रोल करके चिकना कर लिया है। अब मैं एक लोई को काउंटर पर रखकर इस तरीके से बेलना स्टार्ट करूंगी। यहाँ मुझे पापड़ी के लिए इसे एकदम बिल्कुल पतला बेलना है। अगर बेलते समय इसकी शेप थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो जाए तो चिंता ना करें, क्योंकि आगे हम इसमें से कटिंग कर ही पापड़ियाँ बनाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर एक पापड़ी भी बेल सकते हैं, पर मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है। देखिए, मैंने लोई को अच्छे से बेल लिया है और मैं इसकी आपको थिकनेस भी दिखाती हूँ। इसको मैंने एकदम पतला बेला है। अब मैं एक फोक से पहले इसको प्रिक कर लूँगी। लीजिए, पूरे आटे को मैंने अच्छी तरह से प्रिक कर लिया है। अब मेरे पास ये इस तरीके का राउंड शेप का एक कुकी कटर है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी छोटी कटोरी या ढक्कन के साथ पापड़ी को कट कर सकते हैं। अब मैं इसमें से जितनी पापड़ी कट हो सकेंगी उतनी पापड़ी इसको कट कर लूँगी।
लीजिए, मैंने पापड़ी बनाने के लिए सर्कल्स कट कर लिए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं इस तरीके से खींचकर निकाल दूंगी और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसकी मैं फिर से लोई बनाकर दोबारा इसे बेलकर इससे पापड़ियाँ कट कर लूंगी। अब इन्हें मैं उठाकर इस तरीके से प्लेट में रख लूंगी और बाकी का जितना भी आटा है सेम मेथड से मैं उनकी पापड़ियाँ बेलकर कट कर लूंगी। अब मैंने पापड़ियों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ हमें पापड़ियों को एकदम मीडियम हीट पर फ्राई करना है, ना तो हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे और ना ही ज्यादा लो फ्लेम पर। एक एक कर सभी पापड़ियों को इसमें डालते जाएंगे। एक बार में कढ़ाई में उतनी ही पापड़ियाँ डालें जितनी की आप फ्राई कर सकें। इसी तरह से उलटते पलटते हुए इन्हें एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। लीजिए, एक बैच सिककर बिल्कुल रेडी है। इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसी तरह से बाकी की जितनी भी पापड़ियां हैं उन्हें मैं सेक कर तैयार कर लूंगी। लीजिए, हमारी एकदम क्रिस्पी पापड़ी तो बनकर रेडी हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए, ये कितनी क्रिस्पी बनी है। इतने हमने पापड़ियों को सेक कर तैयार किया। हमारा बेसन भी एकदम रेडी है। बेसन के सेव बनाने के लिए मैं इस तरीके की सेव बनाने वाली मशीन का यूज करूंगी। यहाँ मैं एकदम बिल्कुल बारीक सेव बनाऊंगी। इसके लिए मैं जो बिल्कुल बारीक जाली होती है उसका यूज करूंगी। जाली को और अंदर के ग्लास को सभी को हम बहुत अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमने सेव के लिए डो तैयार किया है उसे मैं चम्मच से इस तरीके से मशीन के ग्लास में फिल कर दूंगी। पूरे डो को मैंने ग्लास में अच्छी तरह से भर लिया है। अब हम सेव को कढ़ाई में फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं मशीन से सेव को कढ़ाई में डालना स्टार्ट करूंगी। देखिए, इस तरह से घुमाते हुए सेव को हमें कढ़ाई में डालना है। एक बार में हमें बहुत ज़्यादा सेव कढ़ाई में नहीं डालने हैं, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इन्हें कड़छी से हिलाएंगे नहीं जब तक कि ये अपनी शेप को होल्ड ना कर लें। और अब मैं इसको इस तरीके से पलट दूंगी। इन्हें सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कुछ ही सेकंड में ये सिक कर तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं। लीजिए, एक बैच तो हमारा सिक कर रेडी है। इस तरीके से मैं इनका अच्छी तरीके से ऑयल निकाल दूंगी और इन्हें निकाल कर प्लेट में रख लूंगी। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे बैटर से सेव बनाकर रेडी कर लूंगी और प्लेट में रखती जाऊंगी। लीजिए, हमारे बेसन के बारीक सेव भी एकदम रेडी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए, हाथ से दबाते के साथ ही ये एकदम टूटे जा रहे हैं। चलिए, अब हम एकदम नए तरीके से अपने मटर की चाट को फटाफट रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा डालूंगी। जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाए तो मैं इसमें थोड़े से चॉप किए हुए टमाटर डाल दूंगी। साथ ही थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज भी डाल दूंगी। यहाँ मुझे टमाटर और प्याज को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है। फटाफट से इन्हें कड़छी से घुमाऊंगी और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। आप जितना तीखा खाना चाहें उसे इतना तीखा बना सकते हैं। अब मैंने जो मटर बॉईल करके रखी थी इसे मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। यहाँ मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है क्योंकि सफेद मटर को बॉईल करते समय भी मैंने इसमें नमक डाला था। अब मैं इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालूंगी। यहाँ हमें थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ही पानी डालना है और तेज आंच पर इसमें एक उबाल आने देंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाए तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर ही हम धीरे धीरे पकने देंगे। देखिए, मटरा हमारा पककर एकदम रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच भरकर भुना हुआ धनिया डालूंगी। साथ ही ½ टीस्पून काला नमक, ½ टीस्पून गरम मसाला डालूंगी। अब मैं इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और अदरक डालूंगी। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मेरे यहाँ ज्यादा हरी मिर्च नहीं खाते हैं इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। साथ ही थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया भी इसके अंदर डाल दूंगी। लास्ट में इसे खट्टा करने के लिए मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल दूंगी। आप चाहें तो इसे खट्टा करने के लिए इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। लीजिए, हमारी खट्टी तीखी चटपटी चाट तो एकदम रेडी है। इस सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए, अब इन्हें सर्व
सर्व करना स्टार्ट करते हैं। चाट का मजा तो दोनों में ही है, इसलिए मैं इन्हें आज दोनों में ही सर्व करूंगी। सबसे पहले हम दोनों पत्तों में मटर की चाट को डाल देंगे। अब इसे और ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें हरी चटनी डालूंगी। हरी चटनी की कई सारी रेसिपीज मैं पहले भी आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें इमली की खट्टी मीठी सौंफ डालूंगी। इस खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी भी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। दोनों चटनी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चाट को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें चॉप किया हुआ खीरा, टमाटर, प्याज और चॉप किए हुए धनिये से डेकोरेट करूंगी। इसे और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए लास्ट में एक बार फिर से मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालूंगी और लास्ट में बनाए हुए बेसन के सेव और पापड़ी भी इस चाट में लगा दूंगी। तो लीजिए, तैयार है हमारी एकदम तीखी, चटपटी, कई तरह के फ्लेवर से भरपूर मटर पापड़ी की चाट। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। इसमें खट्टा, मीठा, तीखा सभी तरह के फ्लेवर हैं। यकीन कीजिए, अगर एक बार आपने इसे बना लिया तो आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। किसी भी पार्टी और फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।